था और वो भी बढ़िया क्वालिटी का लेके आया था जिसका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो। तो उसने कहा कि भाई 15 दिन का इसका रिजल्ट है बढ़िया। तो जिसमें मैंने रासायनिक का स्प्रे किया था उसमें तो फिर भी मतलब धान मतलब गिर गए, और जिसमें मैंने अपना जैविक का स्प्रे किया था उसमें धान बिल्कुल सीधे खड़े थे। सावधान रहे। हाँ बिल्कुल सीधे खड़े थे, किसी तरह की कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसमें तो जैविक अब की बार मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि ये जो जैविक का जो स्प्रे है अपना ये कामयाब रहेगा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें फिर स्प्रे आपने ऊपर की बीमारी के रोकने के लिए मतलब कौन सा स्प्रे किया फिर आपने? अभी कुछ नहीं किया। नहीं, अब पिछली बार में तो मैंने अपने खेत में एक टैंक था लगभग 8-10 हज़ार लीटर का, तो मैंने उसके अंदर ही अपना ये जीवामृत वाला बैक्टीरिया कल्चर है और उसके साथ आक, धतूरा, नीम, आसपास जितने भी जो कड़वे पौधे जिनको कोई पशु पक्षी नहीं खाता वो सब भांग वगैरह सब इसके अंदर लाके उसके अंदर डाल दिए थे काफी टाइम पहले ही। वो धीरे धीरे उसके अंदर डिकम्पोज होके उनका जो अर्क था वो पानी के अंदर मिल गया और उसी पानी का स्प्रे किया था मैंने सारी फसल के ऊपर, और वो पूरी तरह कामयाब रहा। किसी तरह की कोई जरूरत नहीं रही हमें 1 रुपए की भी मतलब अलग से कुछ खर्चा करने की, किसी तरह की दूसरी दवाई वगैरह लेने की। और अब की बार भी मैंने अब तक एक चुटकी जहर किसी भी फसल के अंदर नहीं डाला है। खाली मैंने एक बैग यूरिया का 2-3 बार करके प्रति एकड़ धान के अंदर यूरिया का डाला है और आधा बैग मैंने डीएपी का डाला है। डीएपी मैंने पिछले साल बिल्कुल नहीं डाली थी और गेहूं में भी नहीं डाली थी, 2-3 साल हो गए थे। तो अभी जैसे क्या है कि स्टार्टिंग में अगर कोई किसान इसको शुरू करे तो एकदम से यूरिया डीएपी को ना छोड़े, क्योंकि जैसे अभी मतलब जो खेतों की जमीन की जो पोजीशन है ना वो बहुत कमजोर है। मतलब जैविक कार्बन जिसको बोलते हैं, जो मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, खून की मात्रा जो होती है, हाँ, वो खून जमीन के अंदर अभी उतना नहीं है, क्योंकि हमने लगातार इससे निकाला ही निकाला है, वापिस इसको कुछ नहीं दिया है। जमीन की ताकत बहुत कम है। तो अगर आप बगैर यूरिया डीएपी के फसल उगाएंगे तो प्रोडक्शन सीधा घट जाएगा, उत्पादन बहुत कम होगा, घाटा हो जाएगा। फिर आपको घाटा हो जाएगा। हाँ, फिर घाटा हो जाएगा, फिर आप उसको छोड़ दोगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम एक बीमार आदमी को हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं तो जैसे वो स्वास्थ्य लाभ करता है, रिकवरी करता है, तो उसके बाद डॉक्टर उसके धीरे धीरे दवाइयाँ कम कर करके धीरे धीरे करके बंद कर देता है। भाई अब आप पूर्णतः ठीक है, अब आपको दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2-3 साल 4 साल वो तो आपको फसल के हिसाब से अपने आप अंदाजा हो जाएगा। आप धीरे धीरे इसको कम करते रहें और 4-5 साल बाद जब आपके खेत की जो पोजीशन है वो इस लायक हो जाए कि भाई अब हमें यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं, जो भी फसल बोएंगे जमीन में इतनी ताकत हो गई है कि बगैर यूरिया डीएपी हुई, उस टाइम आप इसको बंद कर सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे जो खाद की मात्रा है वो उसको घटा रहा हूँ और जो मेरा उत्पादन है वो उतना ही बना हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब धीरे धीरे जमीन का जो स्वास्थ्य है वो ऊपर हो रहा है, उसको बढ़ रहा है। जमीन का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मतलब मेन जो बात है ना वो इसमें यही है कि किसान को जमीन के स्वास्थ्य के ऊपर, इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर जमीन की उपजाऊ शक्ति मजबूत होगी, अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो कोई बीमारी आपको आसपास नहीं आएगी और पूरा उत्पादन होगा। तो उसी तरह से जमीन का उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये है कि जितने भी फसल, आप ये समझिए कि जमीन का जो भोजन है वो क्या है। जमीन का जो भोजन है वो है जो घास फूस, जो फसल अवशेष हम जमीन के अंदर जुताई करते हैं वो गल सड़ के वो जमीन का भोजन है, उसको भोजन के रूप में जमीन खाती है और जमीन वापस से अपनी ताकत बनाती है। पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो खेत को खाली रखते थे, घास फूस उगता था उसको फिर जुताई करके जमीन के अंदर मिला देते थे, तो वो गल सड़ के उसकी मिट्टी बन जाती थी, खाद लग जाती थी उसकी। तो वो मतलब अगली फसल देने के लिए अपने आप को जमीन तैयार कर लेती थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितनी फसल है वो सब निकाल ले जाते हैं, भूसा भी निकाल ले जाते हैं, बचा खुचा अगर कुछ बच गया तो उसको आग से जला देते हैं। तो जमीन के अंदर किसी भी तरह का कोई मतलब उसके भोजन को तो हम छोड़ते नहीं, लगातार इससे निकाल रहे वापस कुछ दे नहीं रहे। तो इसको वापस देने के लिए जितना फसल अवशेष है उसके को जमीन के अंदर गड़ाएं सड़ाएं
और दूसरा अलग से भी कुछ और देने की कोशिश करें, क्योंकि इससे एकदम से मतलब जमीन स्वास्थ्य लाभ नहीं करेगी। अलग से देने के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। गोबर की खाद सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि जो गोबर के जो ढेर लगाए हैं उनके अंदर प्लास्टिक, कचरा, कांच सब ये ज़्यादा है। और गोबर गली पहले खेतों में डालते थे, अब लोग गलियों में डालते हैं। गोबर खेत में कोई नहीं लेता। तो इस गोबर के अलावा अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया तरीका है हरी खाद का इस्तेमाल करें। हरी खाद में आप खेत के अंदर ढेचा, मूंग, सण ऐसी कोई भी फसल उगाएं और उसको 40-45 दिन के 50-55 दिन के बाद उसको जुताई कर दें खेत के अंदर। अब मैंने जैसे गेहूं की कटाई होने के बाद किसी भी गेहूं के भूसे की तूड़ी नहीं बनवाई, उसका ऐसे कैसे छोड़ दिया। ऊपर से मैंने ढेचा का बीज छिड़क दिया, फिर मैंने पानी लगा दिया, तो ढेचा भी जर्मिनेट हो गया, उग गया। और जो खरपतवार का बीज था, जो घास फूस का बीज था जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, वो भी सारा जर्मिनेट हो गया। और फिर मैं उसके अंदर पानी लगाता रहा। मैंने कोई जुताई नहीं की। सारे गांव में सब ने, हर इंसान ने 2-2, 3-3, 4-4 बार जुताई कर दी थी। मैंने कोई जुताई नहीं की। लोग भी कहने लगे कि भाई तू खेत की जुताई क्यों नहीं कर रहा है, धान नहीं लगाएगा क्या? मैं भी लगाएंगे धान, तो जुताई क्यों नहीं कर रहा भाई? खरपतवार जो बाद में उगना है वो सारा जर्मिनेट हो जाएगा, बीज तो फसल में नहीं उगेगा। तो उस कारण से, और इसकी जब जुताई करेंगे तो खाद लगेगी, तो सारा जो घास फूस है वो मतलब अच्छा बड़ा बड़ा हो गया था जब मैंने जुताई की। तो और सिर्फ 2 एरो की बांध करके और सीधे मतलब धान लगा दिए थे हमने। कुछ और किसी तरह का कोई नहीं खर्चा करा, ना कोई कंप्यूटर की गोड़ी लगवाई, ना कुछ नहीं। और बढ़िया धान खड़े हैं। सबसे कम घास, खरपतवार, अड़ंगा मतलब खेत के अंदर जर्मिनेट हुआ, जिसको हमने हाथ से, कुछ लेबर से, कुछ मैंने मतलब वो आसानी से निकाल दिया। नाम मात्र का मतलब घास फूस था और कुछ था ही नहीं। ये बात करेंगे संदीप जी से। भाई इसने बताई थी भाई यूरिया डीपी मैंने यूज किया है। इसने इससे पहले जो साल थी 2024 में इसने यूरिया डीपी का यूज नहीं किया था, तो अब वापसी जमीन में यूरिया डीपी क्यों देना पड़ा? तो संदीप जी ऐसा आपने जो धोखा दिया है धरती माँ को, धरती माँ ने सोचा था मैं सुरक्षित हूँ, यूरिया डीपी केमिकल ये मेरे जमीन में कोई आऊंगे, तो आपने वापसी पे शुरुआत कर दिया यूरिया डीपी का? या फिर आपने कोई ऐसे गुरु चुन रखे हैं या उसने बता रखा है? नहीं, यूरिया का तो पिछली साल भी मैंने इस्तेमाल किया था, खाली डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया था। और जहाँ तक गुरु की बात है तो डॉक्टर वीके सचान, कृषि संस्कृति नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, और वो अभी झांसी के चिरगांव में उप कृषि निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं, और जो प्राकृतिक खेती की जो बातें हैं उनको बड़ा आसान तरीके से, आसान भाषा में उन्होंने किसानों को समझाया है। और आज देश में लाखों किसान उनको फॉलो करके, उनके तरीके को और उनके जीवामृत को फॉलो करके कृषि लाभ ले रहे हैं और मोटी बचत ले रहे हैं। जो पहले हमारे लाखों रुपए का जो खर्चा पेस्टिसाइड पे, फंगिसाइड पे और कई चीज़ों पे जो खर्च हो जाता था, वो अब हमारा सारा किसान की जेब में बच जाता है। दूसरा, धरती का स्वास्थ्य लगातार बढ़ रहा है, फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है, जमीन का स्वास्थ्य बढ़ रहा है, बीमारियां कम हो रही हैं, और ये कहूँगा कि बिल्कुल ना के बराबर हो रही हैं। किसी तरह का कोई चिंता नहीं है। हर चीज़ मतलब अपने आप से कुदरती तरीके से हो रही है। तो संदीप जी मतलब वीके सुचान सर, चलो उधर चलाएंगे यहाँ पे, वीके सुचान सर ने यूरिया डीपी को प्रमोट कर रखा? फिर तो नहीं, यूरिया डीपी को प्रमोट नहीं कर रखा। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में है ना, आइए 2-4 साल तक, जब तक मतलब जमीन का स्वास्थ्य उस हिसाब से ना हो कि जहाँ बगैर यूरिया डीएपी के उत्पादन संभव हो, तब तक आप यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करो। अच्छा, हाँ, वो नहीं चाहते कि भी किसी भी किसान का उत्पादन घट जाए, वो घाटे में आ जाए और फिर कल वो इस प्राकृतिक खेती को छोड़ दे, इसको झूठ समझे। अच्छा। तो जब तक मतलब आप पूर्णतः मतलब आपकी जमीन
उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर ना हो जाए तब तक आप सेमी ऑर्गेनिक मिश्रित प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। मतलब अच्छा अच्छा। साथ में यूरिया डीएपी, बस आप खाली वो मतलब ये जो काफ़ी मतलब ये होते हैं ना सिस्टेमिक फंगिसाइड और सिस्टेमिक ये इंसेक्टिसाइड, ये यूज ना कीजिए, क्योंकि इससे जो जमीन के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया हैं, मित्र बैक्टीरिया और मित्र फंगस, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये खत्म होने के बाद फिर बाहर से बीमारियां आसानी से हमारे फसल के ऊपर अटैक कर देती हैं। अच्छा अच्छा। तो वीके सुशांत सर मतलब आपके गुरु हैं, हाँ, जिनसे आपने मतलब ज्ञान मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, जो वीके सुशांत सर ने बोल दिया भाई किसान घाटे में नहीं होना चाहिए, यूरिया डीपी यूज करते रहो जब तक आपकी जमीन में कार्बन नहीं बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, यही मतलब सिखाते हैं सभी को। हाँ जी बिल्कुल। तो कार्बन एक ऐसी परंपरा, इसी कार्बन में क्या है, मतलब ऐसा क्या है ऐसा मतलब अपने आप फसल पैदा हो जाए कार्बन में? जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, उसी प्रकार जमीन के अंदर जो कार्बन है वह जमीन की आत्मा है। कार्बन जीवाणुओं का भोजन है। जिस प्रकार जो भी वस्तु गल सड़कर और मतलब जमीन के अंदर गलती सड़ती है, वो जब गल सड़ के तैयार होती है तो वो कार्बन का रूप ले लेती है, और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने के बाद वही फिर बैक्टीरिया का फंगस का सब भोजन है। हर चीज मतलब कुछ न कुछ खाती है और कुछ न कुछ निकालती है। तो बैक्टीरिया और जो फंगस है वो कार्बन को खाते हैं, और कार्बन को खाने के बाद जो वो निकालते हैं वो चीज है वो हमारे फसलों के लिए भोजन है। तो ये बातचीत करेंगे, आपा ने ये दिखाया था, ये दिखाई दे भाई टैंक, जिससे यूरिया डीपी यूरिन दिखाई दे भाई। टैंक जरूरी है भाई, इसमें यूरिया डीपी की कम जरूरत पड़ा है, ऐसा टैंक बनाया है। और इस टैंक के बारे में वार्तालाप कराएंगे संदीप किसान जी से। हाँ जी संदीप जी। इसके अंदर ये ज़मीन के अंदर लगभग 5-6 फुट गहरा है, और इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 10 फुट चौड़ाई है, और लगभग शायद 15 फुट इसकी लंबाई है। इसके अंदर मैंने अपना जो जीवामृत है उसका बैक्टीरिया कल्चर, और हमारे जो पशुओं का जो गोबर होता है ताज़ा गोबर, वो मैंने ताज़ा गोबर इसके अंदर डाल रखा है, गौमूत्र डाल रखा है, और जो भी हमारा घर का जो किचन वेस्ट है, जो जिसको पशु खा लेते हैं वो पशुओं को डाल देते हैं, और जिसको पशु नहीं खाते तो वो जो किचन वेस्ट वगैरह है वो सब इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। और गुड़ डाल रखे है इसके अंदर, तो जिससे जो ये इसके अंदर बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो गोबर है ये कार्बन का शुद्ध रूप है। तो ये जब जमीन के अंदर जा रहा है तो जमीन का कार्बन भी बढ़ा रहा है। जब नहर से पानी लगाते हैं तो इधर से पानी एंटर करता है इसके अंदर, और इसके अंदर से पानी गुजर के होके आगे खेत में जाता है, तो ये उसके साथ साथ अपने आप पानी के अंदर घुल के अपने आप चली जाती है। तो इसको खेत के अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने का भी कोई झंझटबाजी नहीं है, ये आसान तरीका है कहने का। ये बिल्कुल आसान तरीका। हाँ। यूरिया डीपी कम देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये जितना जा रहा है तो ये सारा यूरिया डीएपी का काम ही कर रहा है। जब हमारे भारत में लगभग जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उसके बाद से यूरिया डीएपी का इस्तेमाल हुआ। स्टार्टिंग में ज़मीन इतनी मतलब सक्षम थी कि 5 किलो यूरिया भी 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता था। अब मतलब 5-5, 7-7, 10-10 बैग प्रति एकड़ डाल देते हैं तो भी किसान संतुष्ट नहीं है अपनी पैदावारी से। खर्चे इतने हो गए हैं और उत्पादन हो नहीं रहा। ठीक बात है जी। तो अब जैसे जैसे जमीन सक्षम होती जाएगी तो यूरिया की मात्रा वैसे ही कम होती जाएगी। अब जैसे मेरे एक बैग में ही भी मेरे सभी पड़ोसियों के लगभग बराबर है, किसी से कम नहीं। ज़्यादा तो मैं बोर बढ़ाई नहीं मारूंगा कि किसी से कम नहीं है अपनी फसल। लगभग आपने देखा है। हाँ बहुत बढ़िया। सभी मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो आर्थिक रूप से पूर्णतः सक्षम है और भारी मतलब मात्रा में खर्चा लगा के जो भी मतलब एडवांस जो आज के टाइम में जितनी भी रासायनिक खाद है दवाई है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बराबर अपनी पैदावारी है और धीरे धीरे बढ़ भी रही है। हर साल मैं हर फसल पे नोट कर रहा हूँ। तो रासायनिक खाद का प्रयोग धीरे धीरे अपना कम होता जा रहा है।
और पैदावारी बढ़ रही है, ज़मीन का स्वास्थ्य बढ़ रहा है, बीमारियों का जो अटैक है वो कम हो रहा है, बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। तो मैं इस खेती से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो मेरे जितने भी भारत देश के किसान साथी भाई हैं, मेरे देशवासी हैं, ये थी भाई संदीप जी की बात। भाई खेती का तरीका आप बदल सका हाँ, अगर कोशिश करा तो, कोशिश करांगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। मेहनत अपनी, ज्ञान अपना बढ़ेगा, फसल आप बोवांगे, पैदा आप करांगे, उसने खावा आपेगे, तो फिर क्यों फिर झंझट में पड़ा, क्यों दुकाना पर तक केमिकल खरीदा। ऐसी खेती करो जिसमें अपना भी फायदा, अपना बचत भी होए, खावा तो अपना शरीर भी स्वस्थ रहे। तो संदीप जी का नंबर देवांगे, और अगर आपने कोई भी जानकारी लेनी हो तो संदीप जी से सीधे फ़ोन करके बातचीत कर सकते हो। संदीप जी नंबर दे दो। मेरा नंबर है 97 281 45 400 9728145400। तो अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान तो मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती करता हो, धरती माँ को स्वस्थ बनाता हो, खुद स्वस्थ रहेगा, तो वो ही किसान एक दो हर 6 महीने, हर साल भर में हर किसान को वो सिखाओगा। यही हमारा मकसद है कि एक किसान को लेकर नहीं चल रहे हम, पूरा भारत देश के हर किसान को साथ में लेकर चल रहे हैं। क्योंकि धरती माना बचानी है, या सूखी धरती नहीं है, या धरती माँ है जिसने पूरा देश का पेट पर रखा है। तो धन्यवाद, जय हिंद।